अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी का टॉपिक व्हाट इज़ लाइफ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, कह रहा है कि लाइफ कैन नॉट बी डिफाइंड प्रॉपरली बट ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ प्रोसेसेस इट कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब क्या कह रहा है कि लाइफ की ना कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। अब जो फिलोसोफर्स होते हैं वो कुछ और डेफिनेशन बताएंगे, पोइट्स कुछ और डेफिनेशन बताएंगे, आपके जो पॉलिटिशियंस हैं वो लाइफ के कुछ और डेफिनेशन बताएंगे। मतलब जितने एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ प्रोफेशंस हैं वो लाइफ को मुख्तलिफ तरीके से डिफाइन करते हैं। पर अगर आप बायोलॉजी में लाइफ की डेफिनेशन देखना चाहो ना तो उसको कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजी जिन जानदारों के पास या जिसके पास भी ये या इनमें से कुछ चीज़ें एस्पेक्ट्स मौजूद हैं वो चीज़ें ज़िंदा हैं, उनके पास लाइफ है। अब देखें यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो, मल्टी सेल्युलर हो या कॉलोनियल फॉर्म में रहने वाले ऑर्गेनिज्म हो, वो सारे तकरीबन ये जो एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ है उनको फुलफिल करते हैं। सबसे पहले डाइजेशन कहते हैं कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग बिगर फूड मॉलिक्यूल्स को तोड़कर स्मॉलर डाइजेस्टेबल डिफ्यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करें, यानी इतना किसी चीज़ को तोड़ें कि वो जो है हर सेल तक पहुँचे। क्योंकि डाइजेस्टेड फूड जो हमारे काम की चीज़ें हैं उनकी जो फाइनल डेस्टिनेशन है ना दैट इज़ योर सेल। तो जो चीज़ जिंदा होगी वो डाइजेशन परफॉर्म करेगी। उसके बाद है मूवमेंट यानी जो चीज़ जिंदा है वो इधर से उधर एक प्लेस से दूसरी प्लेस या अपनी जगह पर मूव करेगी। थर्ड वन इज एक्सक्रीशन। होम्योस्टेटिस बैलेंस करने के लिए यानी आपकी बॉडी की इंटरनल हालत को बैलेंस करने के लिए जानदार एक्सक्रिएशन करते हैं, यानी वेस्ट मटेरियल को, वो वेस्ट मटेरियल जो बॉडी के रिएक्शंस के थ्रू बना उसको बाहर निकालते हैं। सच प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्सक्रिएशन। तो जो चीज़ जिंदा है उसके पास डाइजेशन भी होगी, मूवमेंट भी होगी, एक्सक्रीशन भी होगी। आफ्टर दैट इज रेस्पायरेशन। एनीथिंग दैट इज अलाइव, जो भी चीज़ जिंदा है वो रेस्पायर करेगी। आफ्टर दैट इज ग्रोथ। ग्रोथ और डेवलपमेंट में आप फ़र्क समझ लें कि ग्रोथ कहते हैं जो भी चीज़ मतलब आफ्टर बर्थ अपनी साइज में इंक्रीज हो, दैट इज कॉल्ड एज ग्रोथ। बट वेयर एज जो डेवलपमेंट होती है वो एक एम्ब्रियो के अंदर यानी एक वो एम्ब्रियो जो अपने मदर के एब्डोमेन में बन रहा होता है तो उसको वहाँ पे डेवलपमेंट होती है, ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। जब बर्थ हो जाता है उसके बाद ग्रोथ होती है। आफ्टर दैट इज इरिटेबिलिटी से मुराद के ये लफ्ज़ इरिटेशन से लिया गया है। इरिटेशन कहते हैं ना कि आप किसी भी चीज़ से चिढ़ खाना, जैसे कि लेट्स सपोज गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो उससे एक जानदार को इरिटेशन हो सकती है। सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है तो उससे भी जानदार इरिटेट हो सकता है। तो मतलब जो चीज़ जिंदा है वो बाहर वाले एक्सटर्नल चेंज को फील करेगा, इरिटेट होगा। सो इट इज कॉल्ड एज इरिटेबिलिटी। आफ्टर दैट इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म कहते हैं ऐसे रिएक्शंस जो आपकी बॉडी के अंदर हो रहे हैं, जैसे कि डाइजेशन होना, रेस्पायरेशन होना, ये सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं। अब मेटाबॉलिज्म दो टाइप्स का होता है, नोट कर लें आप, एक केटाबॉलिज्म, दूसरा एनाबॉलिज्म। केटाबॉलिज्म में बॉडी के अंदर वो रिएक्शंस आप काउंट कर लें जिनमें कोई चीज़ टूट रही है। कैटाबॉलिक रिएक्शंस में कोई चीज़ टूटती है। एनाबॉलिक रिएक्शन जिसमें कोई चीज़